एक समय की बात है। शेर अपने दो बच्चों के साथ रहता था। एक का नाम सानू और दूसरे का नाम शेरू था। सुबह होते ही शेर अपने बच्चों के लिए शिकार करने जाता है। बच्चों, तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ शिकार करके लाता हूँ। उसी जंगल में एक हंसता खेलता हिरन का परिवार रहता था, जिसके परिवार में हिरन, हिरनी और उसका एक पुत्र रहता था। अरे वाह वाह, क्या बात है। आज तो पूरा हिरण का परिवार ही मिल गया। आज तो मैं हिरण को खाऊंगा। नहीं शेर, तुम मुझे खा लो, लेकिन मेरे पति और मेरे पुत्र को छोड़ दो। नहीं नहीं शेर बाबा, तुम मुझे खा जाओ, लेकिन मेरे माता पिता को छोड़ दो। तभी शेर हिरन का शिकार करके अपनी गुफा में ले जाता है। लो खाओ बच्चों, आज का भोजन खाओ। शेरू और सानू हिरन के मांस को खाने लगते हैं। तो बताओ बच्चों, कैसा लगा हिरन का मांस? अच्छा है पिताश्री, लेकिन कल नन्हे हिरन का शिकार करके लाना। ठीक है बेटा। अगली सुबह शेर फिर से शिकार करने जाता है। हिरनी अपने पुत्र के साथ घास खा रही थी। तभी वहाँ शेर आ जाता है। अरे वाह, क्या बात है। आज फिर वही परिवार। शिकार तो अच्छा है। शेर बाबा, मुझे खा जाओ, लेकिन मेरी माँ को छोड़ दो। नहीं नहीं शेर, तुम मुझे खा लो, लेकिन मेरे पुत्र को छोड़ दो। नहीं, आज मैं तेरे पुत्र को ही खाऊंगा। शेर हिरनी के बच्चे को जान से मार डालता है। तभी हिरनी रोते हुए कहती है, शेर, तुमने मेरे पति और मेरे पुत्र को मारा है। अब मैं विधवा और अभागन दोनों बन गई हूँ। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। जिस प्रकार मैं अपने पुत्र वियोग में तड़प रही हूँ, तुम भी अपने पुत्र वियोग में तड़पोगे। हिरनी की बात को नजरअंदाज करके शेर हिरन के मांस को लेकर चला जाता है। लो खाओ बच्चों, मैं आज तुम्हारे लिए नन्हे से हिरन का मांस लाया हूँ। शेरू और सानू नन्हे हिरन के मांस को खाने लगते हैं। पिताश्री, ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज तो मैं पेट भरकर खाऊंगा। खाते खाते ही कुछ समय में शेरू की तबीयत खराब हो जाती है। शेरू बेटा, क्या हुआ? अचानक ही तुम्हारी तबीयत खराब हो गई। हाँ पिताश्री, मेरा तो पेट दर्द से फटा जा रहा है। रुको, मैं तुम्हारे लिए जल्दी से जड़ी बूटी लेके आता हूँ। शेर जड़ी बूटी लेने चला जाता है। शेरू भाई, तुम चिंता मत करो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। नहीं सानू भाई, अब मेरा अंतिम समय आ चुका है। शेर जड़ी बूटी जैसे लेकर आता है, तब तक शेरू की मृत्यु हो चुकी होती है। तभी दोनों रोने लगते हैं। सानू बेटा, धीरज रखो। तभी सानू की तबीयत खराब हो जाती है और वह जमीन पर गिर जाता है। हे भगवान, मुझसे क्या गलती हो गई? मेरे पुत्र की रक्षा करो भगवान। जब शेर रोते हुए भगवान को याद करता है, तभी वहाँ साधु प्रेमानंद महाराज जी प्रकट होते हैं। क्या हुआ शेर? शेर पूरी बात प्रेमानंद जी को बताता है। ये लो जड़ी बूटी और इसे खिला दो, ये पूरी तरह ठीक हो जाएगा। सानू शेर के जड़ी बूटी खाते ही वह ठीक हो जाता है और तुरंत ही खड़ा हो जाता है। धन्यवाद महाराज जी। बताओ, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तभी महाराज प्रेमानंद जी शेर से कहते हैं, शेर, जो तुमने हिरन के परिवार का शिकार किया था, ये उसी का श्राप है। तुम आज से ही
शिकार करना छोड़ दो और साधारण जीवन व्यतीत करो। तुम्हारा कल्याण हो। अगले दिन से ही शेर शिकार करना छोड़ देता है। शेर और शेर का पुत्र साधु महाराज प्रेमानंद जी की भक्ति में लीन होकर साधारण जीवन व्यतीत करने लगते हैं।